तंत्र में अनुश्री जब स्त्री-पुरुष का शारीरिक संबंध होता है, तो उस समय जब उनकी पहचान तरल होने लगती है, तो उस समय उनको कहते हैं कि उस समय जाग जाओ। वो एक साधना बताते हैं कि उस समय जाग जाना चाहिए। तो क्या होता है उस समय जागना और साधना इस तरीके की? हाँ, ये तंत्र का एक बहुत ही खूबसूरत योगदान है, जिससे लोग डरते और घबराते रहे चर्चा करने में, बात करने में, तंत्र ने उस पर खुलकर बात करी। और तंत्र ने स्त्री-पुरुष के काम संबंध को साधना का एक मार्ग लिया, साधना की एक अवस्था की तरह लिया। लेकिन जो उनकी शर्तें हैं, वो इतनी विचित्र हैं कि व्यक्ति उनको पूरी ही कर पाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। 2 अनन्य प्रेमी और प्रेयसियों के बीच। ऐसे नहीं कहीं किसी तंत्रा पार्टनर ढूँढ लिया, जो ऐसे तंत्रा रिट्रीट्स लोग करते हैं, तंत्रा वर्कशॉप करते हैं, तो किसी को भी चुन लिया कि तुम हमारे तंत्रा पार्टनर बन जाओ। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये शिव और देवी के बीच घटी घटना है। तो शिव और देवी जैसे अभिन्न हैं, एक-दूसरे के प्रति समर्पित हैं, अनन्य प्रेम में हैं। तो जब अनन्य प्रेम में होंगे 2 स्त्री-पुरुष, तो क्या होगा, एक तो उनकी भावनात्मक, वैचारिक ये सब दूरियाँ तो गिर चुकी होंगी। अब शारीरिक दूरी भी क्यों रहे? शारीरिक दूरी भी तो दूरी ही है स्त्री-पुरुष के बीच। लेकिन सामान्य लोकाचार और व्यवहार में ये दूरी ही संबंधों का एक देखा जाए धरातल है। संबंध उस दूरी से ही चलेंगे। हम हमेशा एक हाशिए पर संतुलन के साथ लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तभी तो संबंध बनते हैं। तो सारे सांसारिक संबंध तो वैसे चलेंगे, जहाँ पर दूरियाँ भी होंगी, नज़दीकियाँ भी होंगी। तंत्र कहता है कि स्त्री-पुरुष का एक वो मुकाम हो सकता है जहाँ पर कोई दूरी नहीं होगी। अब ये शारीरिक दूरी भी नहीं होगी। शरीर के तल पर भी वो इस तरह से एक-दूसरे से मिलेंगे कि वो फासले गिर जाएँगे और वो एक यूनिट में बदल जाएँगे। लेकिन उसके पहले वो उतने उस अनन्य प्रेम से गुज़रें, और जब उस अनन्य प्रेम से गुज़रेंगे, तो वो अवस्था में जाने के लायक बनेंगे। वो विधियाँ विज्ञान भर और तंत्र की 112 विधियों में 2 विधियाँ इस